दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुशबू महसूस करना चाहते हैं और एक जो खुशबू को कंट्रोल करना चाहते हैं। बट व्हाट इफ समवन हैड नो स्मेल ऑफ हिज ओन येट कुड स्मेल एवरीथिंग। ये कहानी है जॉन बैप्टिस्ट ग्रेनोई की, एक ऐसा इंसान जो पैदा हुआ बिना किसी खुद की स्मेल के, लेकिन उसकी नाक एक ब्लेसिंग भी थी और एक कर्स भी। He could smell things no human ever could. 18th century France, गंदगी, पसीना और मौत की बदबू से भरा हुआ एक प्लेस। इसी बदबू के बीच पैदा होता है ग्रेनोई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ उसे फौरन अबेंडन कर देती है, लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर था। ग्रेनोई के पास एक सुपरनैचुरल गिफ्ट था। वो हर एक स्मेल को अलग आइडेंटिटी के साथ देखता था। उसकी आंखें तेज नहीं थी, लेकिन लकड़ी, मिट्टी, लोहा, यहाँ तक कि इंसान की रूह तक की खुशबू को वो महसूस करता। He didn't just smell, he understood the scent. एक दिन उसे मिलती है एक ऐसी लड़की की खुशबू, ना कोई परफ्यूम, ना कोई अत्तर, फिर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत सेंट। उस पर ग्रेनोई के अंदर पैदा होता है जुनून उस खुशबू को हमेशा के लिए कैप्चर करने का। यहां से शुरू होता है उसका सफर परफ्यूमरी की दुनिया में। डिस्टिलेशन एंड फ्लोरेज एक्सट्रैक्शन, वो सीखता है कैसे फूलों की रूह को बॉटल में बंद किया जाता है। बट फ्लावर्स वर नॉट इनफ फॉर हिम एनीमोर। उसे चाहिए थी इंसान की खुशबू, ब्यूटीफुल यंग वुमेन, उनका नेचुरल सेंट। एक एक करके वो उन्हें मार कर उनकी खुशबू एक्सट्रैक्ट करता है, सिर्फ एक चीज़ के लिए, द परफेक्ट परफ्यूम। जब वो परफ्यूम कंप्लीट होता है तो वो सिर्फ एक फ्रेग्रेंस नहीं होता, वो पावर होता है। लोग उसे देखते हैं, लोग उसे फील करते हैं। ही बिकम्स इररेसिस्टिबल, ऑलमोस्ट डिवाइन। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? एक ऐसा इंसान जो दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू बना सकता है, वो खुद कभी किसी के लिए महसूस ही नहीं किया गया, क्योंकि ही हैड नो सेंट ऑफ हिज ओन। ये फिल्म सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये ऑब्सेशन की कहानी है, आइडेंटिटी की कहानी है, खुशबू जो हमें इंसान बनाती है, और जब वो ही चली जाए तो हम क्या रह जाते हैं। अगर एक परफ्यूम इतना पावरफुल हो कि लोग अपनी सोच, अपनी मोरालिटी सब भूल जाए, तो क्या वो परफ्यूम एक आर्ट है या एक वेपन? दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट सेंट, इट्स अ स्टोरी अबाउट कंट्रोल, डिजायर एंड मैडनेस। अगर आपको परफ्यूम के ऐसे डार्क और हिडन सीक्रेट्स पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस। वैसे ये फिल्म परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर रिलीज हुई थी 2006 में, और मैं हमेशा से आपके साथ इसके बारे में शेयर करना चाहता था, बट आई रियली वांटेड टू कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो जहां मुझे मेरा जो मैसेज आपको पहुंचाना था वो मैं आपको दे पाऊँ। तो फिल्म अगर शुरू जब होती है तो फिल्म में आपने देखा होगा तो यूल सी गंदगी, रेड्स और डीके दिखाया गया है। वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट नहीं है, वो है एक मेटाफर। परफ्यूमरी में भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इंडिविजुअली इतने खूबसूरत नहीं होते, कुछ तो ऑलमोस्ट अनप्लेजेंट होते हैं, लेकिन जब उन्हें ब्लेंड किया जाता है दे बिकम समथिंग मैजिकल। फिल्म में ग्रेनोई एक परफेक्ट परफ्यूम बनाता है 13 नोट्स के साथ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के मॉडर्न परफ्यूमरी में भी हम टॉप, हार्ट और बेस नोट्स का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन ग्रेनोई का ऑब्सेशन था एक अल्टीमेट हार्मनी क्रिएट करना। 12 नोट्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और 13th नोट वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं था, वो था इमोशन। The 13th note is not smelled, it is felt. Inspired by this philosophy, मैंने भी एक परफ्यूम क्रिएट किया, I've named it Grenouille Accord. हाँ, नाम थोड़ा डार्क है लेकिन रिलैक्स, no humans were killed in the process. और कैसे क्रिएट किया उसके लिए आई वुड सजेस्ट पहले आप मूवी देखें, उसे समझे, कमेंट्स में बताएं आप क्या समझ पाए,
और इस टाइप का अगर कुछ क्रिएट करना हो तो कैसे किया जा सकता है, एंड वाई ही स्टार्टेड किलिंग द यंग वेमेन। जो भी मिलती खूबसूरत लड़कियां ही ढूंढता वो और मारता। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस शुड वॉच इट, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड परफ्यूमरी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का गेम नहीं है, ये परसेप्शन का गेम है। आप क्या महसूस करवाना चाहते हो वो आपका 13th नोट है। अ ग्रेट परफ्यूम इज नॉट जस्ट मेड, it is experienced. Danish Sheikh. Thank you.